जस्सी जैसी कोई नहीं। हाय जस्सी, मैं पूरब। याद है हम अलीबाग में मिले थे? रोहन का सौतेला बाप। जो उसे बहुत मारता था। एग्जैक्टली वही मैं कहूँ, कोई मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? रोहन तो यहाँ नहीं है। अब क्या ये जरूरी है कि हर बार उनको भागना पड़ेगा तभी मैं एंट्री ले सकता हूँ? हाँ वैसे रोहन का फोन नहीं आया क्या? आया था लेकिन उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है लाइन में ना कुछ खराबी थी। ओ, अंदर आओ ना। पापा जी ये पूरब है। अच्छा अच्छा, वैसे लगते तो बड़े पश्चिमी हैं। पूरब मेरे पापा जी। हेलो सर, नाइस मीटिंग यू। मुलाकात कहाँ हुई है आपसे? सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, वो भी हाफ। पापा जी रोहन और पूरब अलीबाग में मिले थे। अच्छा अच्छा, याद आया मुझे। पूरब मेरी मम्मा। नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा। वो बेबी नजर नहीं आ रही। बेबी जरा पड़ोस में यही है, बताती होंगी। हाँ। लगता है हमारे घर के बारे में सब कुछ जानती है। हाँ सर, वो जस्सी से आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ मैं। लेकिन आपके बारे में तो मैंने जस्सी से कुछ भी नहीं सुना। पापा जी जी मुझे बेबी ने सब कुछ बताया था। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, जरा आजकल अपने घर से आउट ऑफ टच रहता हूँ। आधी इंफॉर्मेशन से मिलती है मुझे। पानी वानी पिलाओ? हाँ बेटा, पानी लेकर। बैठिए बैठिए। थैंक यू। वैसे तुम्हारे फादर काफी हंसमुख हैं। हाँ अरे रोहन ने तुम्हारे लिए भेजी थी। क्या है? खोल के देखो। वैसे रोहन ने उस दिन पानी में बिल्कुल डरा ही दिया था। डरा तो तुमने भी दिया था। तैरना सीखा कि नहीं? टाइम ही नहीं मिला। तुमने साइकिलिंग सीखी? जी हाँ, टाइम निकाल के सीख ली। और वैसे भी जिसका रोहन जैसा टीचर हो, मुझे लगता है रोहन को तुम्हारे पास खेलना ही होगा। वैसे तुम रोहन को अपने साथ लेके क्यों नहीं आए? अरे पिछले 2 दिनों से इसी चक्कर में तो घर में लड़ाई हो रही है। 1000 बार धमकी दे चुका है कि घर से भाग जाएगा। अरमान सर आपके कबाब रेडी हो गए हैं। ये कैसा मजाक है राज? यार अगर जस्सी और उसके चश्मिश दोस्त को समझना है ना, तो हमें उनके जैसे बनना होगा। क्या पता है चश्मे पहनकर वो कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। तू भी ट्राई करना, तेरी भी लेकर आया हूँ। देख, कोई फायदा नहीं राज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जस्सी ने मेरे साथ ऐसा किया। रानी अब झांसी मैदान छोड़ के तब भागी है जब कोर्ट की तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है। अगर वो कोहिनूर हमें वापस भी कर देना तो भी हम पकड़े जाएंगे। हमारी प्लानिंग के बारे में सबको पता चल जाएगा। यार इस कोर्ट की हियरिंग को ना किसी तरह हमें टालना होगा, पोस्टपोन करना होगा, वरना हम लोगों को क्या समझाएंगे यार कि कोहिनूर क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं, जस्सी कौन है। राज कुछ वक्त के लिए मैं इन सबको भूलना चाहता हूँ। चलो एक ड्रिंक मारते हैं। अरमान सर आज के दिन ड्रिंक ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्या पता शराब छोड़ने की तपस्या से भगवान खुश हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए हमारी जिंदगी में, है ना? कमाल है यार, इतना टेंशन है और फिर रिलैक्स होने के लिए इसके अलावा कोई तरीका भी तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। प्लीज। अरे नहीं बेटा, खाना खा के जाओ। आंटी एक्चुअली मैं एक जरूरी काम से बॉम्बे आया था, तो उसकी तैयारी करनी है मेरे को। नहीं बेटा, हमारे घर में मेहमान बिना खाना खाए नहीं जाते। और फिर तुम तो जस्सी के दोस्त हो। अब आंटी ऐसा करते हैं, कल रात का खाना मैं आप लोगों के साथ खाऊंगा, ओके?
नमस्ते। अच्छा आंटी, आप सो जाएं। next video। बाय कहने आ रही हो? नहीं, सी यू लेटर कहना है। वैसे अलीबाग में तो बिना सी यू लेटर कह के भाग गई थी। अगर वो कहने रुक जाती ना तो जो रात को लेसन सीखा था उसे भूल जाती। वैसे वो लेसन काम आया कि नहीं? क्यों, फर्क नजर नहीं आ रहा? 50-50। अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया था, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। यही सच है, खुद में विश्वास हो तो आसमान छूना भी मुश्किल नहीं। वो देखो, कुछ गलत नहीं लिखा है और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। कुछ और देता तो तुम थैंक्स पूरब। कोई बर्थडे गिफ्ट या रिटर्न गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ। अब वैसे थैंक यू तुम्हारी स्माइल कह चुकी है, अब इससे बड़ा थैंक यू तो इससे बड़ी स्माइल कहेगी। यार एक और बॉटल लगा। अरमान, ये मिडिल क्लास लड़कियां ना हमारे समझ के बिल्कुल बाहर है। तो ज्यादा ही लॉयल और ड्यूटीफुल होती हैं। लेकिन जस्सी ने अपना भगवान इतनी जल्दी कैसे बदल लिया यार? कल तक अरमान महान और आज नंदू दरबान। रियली राज, जैसी जैसी लड़कियों को मैं पलट के देखा तक नहीं करता। ये हाँ उसी का नतीजा है। तूने कितनी सारी लड़कियों को धोखा दिया कि नहीं दिया? उन सब का बदला लेने यहाँ पे आई है। राज, जैसे तो मेरे हाथ से निकल गई और मैं अरमान सूरी यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर पाऊँ। मैं तो कहता हूँ कल वो ऑफिस आएगी ना तो उसे रोक ले। और उसका बॉयफ्रेंड है वो नंदन वर्मा, उसका क्या? वो तो मेरे पे छोड़ देना यार, उसके दिल और दिमाग दोनों का इलाज है मेरे पास। ये यही सच है, खुद में विश्वास हो तो आसमान छूना भी मुश्किल नहीं। जैसे जी पापा जी। ये लड़का जो कल घर आया था वो कौन है? पूरब, मैंने आपको बताया तो था। कौन पूरब? पापा जी, रोहन और पूरब दोनों अलीबाग में उन्होंने। मालूम अलीबाग में क्या हुआ? ये वही लोग हैं ना जब तू पानी में डूबने वाली थी और उन्होंने तुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं पापा जी। देख, तुझे उनके बारे में जो कुछ भी मालूम है मुझे बता दे। बिना इंक्वायरी के मेरे घर में कोई भी नहीं आ सकता। अगर कल को पुलिस में रिपोर्ट करानी हो तो हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि वो आदमी कौन है। पापा जी, पूरब मेरा दोस्त है। देख, उसकी हाइट, वेट, लंबाई, चौड़ाई ये सब तो मैंने अंदाजे से लिख दिया है। मुझे ये पता करना है उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, किस किस से मिलता है, क्या खाता है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। हेलो, उसी का है ना? हेलो जस्सी दीदी। रोहन, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि आप ठीक नहीं हो। क्या आपके वो खड़ूस बॉस ने आपको फिर से कुछ बोल दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? आपका वो इतना दिल दुखाते तो आप उनकी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है रोहन। वेरी गुड। तो फिर आपको इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो छुटकारा मिल गया है ना। बुद्धू, नई जॉब भी तो ढूंढनी पड़ेगी कि नहीं? उसमें क्या है, आप कहीं भी जाओगी आपको 1 मिनट में नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, हंसी मत, पूरा भैया भी यही कहते हैं कि काम को लेकर आप आगे और दुनिया आपके पीछे पीछे दौड़ती है। गलत। तुझे पता है, मुझे जिस कंपनी से ऑफर आया था ना, कल ही उनका लेटर आया था। अब वो मुझे नौकरी नहीं देना चाहते। वो इसलिए क्योंकि आप उनसे मिलने नहीं गई होगी। अगर आप उनसे खुद मिलने जाओगी तो आपको तो कोई भी अपनी टीम में ले लेगा। अच्छा तो अब मैं फोन रखता हूँ। बाय बाय। बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है ये।
कितनी अजीब बात है, जो बात मैं खुद नहीं देख पा रही थी वो रोहन की मासूम बातों में कितनी आसानी से नजर आ गई। अपने आप को मत भूल जैसे, तो कोशिश करने से कभी नहीं हटी है ना, आज भी मत हटना। देखा, अभी तक नहीं आई है। आ जाएगी, डोंट वरी। यही मौका है, ऑल द बेस्ट। मुझसे बात करने के लिए अरमान को गुड लक विशेस की जरूरत कब से पड़ने लगी राज? गुलमोहर की करंट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आया। अभी आने वाले अप्रेजल का वक्त नहीं आया है आर्यन, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। गुलमोहर के अकाउंट्स पे इतनी सीक्रेसी? क्या तुमने अपनी कंपनी किसी और के नाम तो नहीं कर दिया ना अरमान? अगर तुम्हें बकवासी करनी है तो गुलमोहर में बाकी कैबिनेट भी है आर्यन। रिपोर्ट तुम्हें अगली बोर्ड मीटिंग में मिलते। एक अनऑफिशियल सवाल पूछूं? फैशन शो के बाद हमारी सेल्स बढ़ी है या? ये बात मुझे नहीं, जस्सी को पता है। और प्री सेल्स एस्टिमेट्स, ये बात भी जस्सी को ही पता है। राज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मगर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि गुलमोहर की चेयरमैन जस्सी बन गई हो और अरमान सेक्रेटरी उसका? नेवर माइंड, तुम लोग इस जस्सी इंपॉर्टेंट वालिया का इंतजार करो, मैं चलता हूं। इसे वाकई में शक हो गया या ऐसे ही डायलॉग मार रहा है? पता नहीं राज, पता नहीं। लेकिन ये जस्सी है कहां? ऑफिस में कोई भी लेट नहीं आने का, और कोई भी फालतू बातें करते दिखाई देगा तो उसको सीवियर पनिशमेंट मिलेगा। ऑफिस के भी रूल्स होते हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सामने दरवाजा खुला है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ गेट बैक टू वर्क। डिसिप्लिन जैसी कोई चीज नहीं है। यंग लेडी, आपको क्या चाहिए? वो रिसेप्शन पे खाली है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? प्लीज आप मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे बहुत काम है। और तुम इधर क्या के लिए आया है? अपॉइंटमेंट भी है तो फिर उधर बैठी रहो। और तुम लोग, ये क्या सर्कस है? हाँ, चलो जाओ। हमें इस हियरिंग को पोस्टपोन करवाना होगा, लेकिन उसके पहले हमें एक अच्छे और भरोसेमंद लॉयर की जरूरत है। वो तो है, तो फिर हमें उसे पटाना होगा। वो भी है, लेकिन कैसे? बातों से या रिश्वत से? कमाल का आइडिया है। कैसा आइडिया? अरे तू मेरे साथ चलना, सोच मत। एक्सक्यूज मी। यस, मैं जसमीत वालिया हूँ। मैं IFH की प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हूँ। आपका मतलब है मैडम हंसमुखी से? आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं। सॉरी मैम, फिर तो आप उनसे नहीं मिल सकती। अगर वो बिजी हैं तो मैं इंतजार कर लूँगी। क्या पता वो मुझसे मिलने। आप इंतजार करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, पर मैडम बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती। पर मैं सॉरी मैम, ये हमारी कंपनी का रूल है। मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा भी रूल है। मैं कोशिश किए बगैर ना यहाँ से लौटूंगी नहीं। मैं इंतजार करती हूँ। अरे राज, मुझे कहाँ लेके जा रहा है तू? थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा तुझे, ओके? एक मिनट, मैं
मैं अपना मोबाइल भूल गया, मैं लेके आता हूँ। ओके अरे यार तो कंपनी का चेयरमैन है फायरमैन से क्या? रुक जा, मैं परी को फोन करता हूँ। राज तू हाँ परी, अरमान अपना मोबाइल भूल गया कैबिन में, उसे लेकर आओ, हम पार्किंग लॉट में वेट कर रहे हैं। ओके स्वीट मोबाइल कहाँ हो तुम? लेटर जेसी, ओह माय गॉड, जेसी का लेटर अरमान के नाम। कहीं लव लेटर तो नहीं? गॉड सेव। नौकरी से इस्तीफा, गुलमोहर के साथ काम करने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, पर शायद मेरा गुलमोहर के साथ सफर यहीं खत्म होता है। मैं गुलमोहर को इस्तीफा दे रही हूँ। आपके सभी वेंचर्स के लिए मेरी शुभकामनाएं आपकी कंपनी के साथ हैं। नियम के अनुसार 1 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए, पर बिना नियम तोड़े मेरी विनती है कि इस लेटर को 1 हफ्ते का नोटिस समझा जाए। जसमीत वालिया। ओह माय गॉड, मेरी जिंदगी में मुझे इतनी ज्यादा खुशी कभी मिली नहीं। मैं यहाँ क्या करने आई थी? अरमान का फोन। फोन अरमान का फोन, यानी अरमान की गांजे। बताया नहीं कि बिना अपॉइंटमेंट मीटिंग नहीं हो सकती? बताया था मैम, पर ये कहती है कि वेट करेंगी। वेट किस लिए? ऑफिस रूल्स तुमको मालूम होना चाहिए, उनको नहीं। तुम सब भूल गई क्या? और तुम कितने घंटों से खड़ी हो? 2 घंटे। 2 घंटे में तुमने उनको बताया नहीं कि मैम को मिलना नामुमकिन है? जी इन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैं आपको जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दो। थैंक यू। और तुम लंच ब्रेक में मेरी कैबिन में आके मुझे मिलो। ओके? लगता है ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं पता नहीं क्यों रोहन की बातों में आई। आप तो बता दे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे यार थोड़ा वेट कर लेना, प्रॉब्लम क्या तुझे? अरमान, तुम्हारा सेल। थैंक्स वेरी। अरमान, क्या मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ, अब आउट ऑन हो और सीधा अपने डेस्क पे आके बैठ जाओ। चल चल, लेट्स गो। Excuse me, अरमान, excuse me. Have a super day. ये क्या था? यार जब भी ये हैव अ सुपर डे बोलती है ना, गुलमोहर में कोई बड़ा धमाका होता है। जैसी कोई नहीं, जैसी कोई नहीं।